हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लाभ एवं हानि के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और इसका मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा अच्छा से, ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई दिक्कत आपको ना हो आगे बनाने में सवाल। तो लाभ हानि का सवाल जो भी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो लाभ का मतलब क्या होता है और हानि का मतलब क्या होता है हम आपको बारीकी से समझाते हैं एक एक करके। तो लाभ का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो, प्रॉफिट से संबंधित लाभ का हो जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा ये, लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया। और हानि का मतलब बात करते हैं तो लॉस हो जाता है, जो कि हानि हमको होता है, लॉस बोला जाता है। तो देखिए होता क्या है, अब लॉस और प्रॉफिट अब हम समझेंगे सबसे पहले कि ये कि हानि का मतलब क्या होता है और लाभ का मतलब क्या होता है। तो ये जो लाभ होता है, लाभ किस मतलब कि लाभ कैसे समझेंगे कि कब हमको लाभ हो रहा है, और हानि कैसे समझेंगे कि हमको हानि कब हो रहा है। तो हम दोनों चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले हम लाभ को समझेंगे, लाभ क्या होता है, और लाभ को हम परिभाषित भी कैसे करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए लाभ का मतलब होता है क्या, हम कोई चीज़ वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु हम खरीदे हैं, ठीक है। तो जितना में मान लेते हैं हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदते हैं, 100 रुपया में कोई वस्तु हो, कोई सामान खरीदते हैं, तो 100 में खरीदे हैं। अगर हम इसको 200 रुपया में बेच देंगे, 100 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 रुपया में खरीदे हैं और इसी को 200 रुपया में अगर बेच देंगे हम 200 रुपया में, तो यहाँ पे मेरा लाभ निकल जाएगा। तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, तो इसलिए मेरा लाभ हो जाएगा 100 RS। कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर हम कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और 200 रुपया में अगर बेच देते हैं, तो जो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा ना, उसको हम लोग लाभ बोलेंगे, जो कि मेरा लाभ हुआ 100 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। अब हम यहाँ पे लाभ अगर आप समझ गए होंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं हानि की ओर। तो लाभ आप समझ गए होंगे लाभ क्या होता है, और हम लोग अब हानि की ओर बढ़ते हैं। तो हानि का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं अच्छा से। हानि का मतलब होता है क्या, हम आपको समझाते हैं, आप समझिए जरा हानि क्या होता है। हानि का मतलब क्या, तो सेकेंड हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए हानि। देखिए हानि का मतलब क्या होता है, हानि जिसको बोला जाता है लॉस, मालूम ही आपको होगा लॉस। ये लॉस का मतलब क्या होता है, देखिए अब कोई वस्तु हम जितना भी खरीदे हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ना 100 में कोई वस्तु को खरीद लिए, ठीक है, 100 रुपया में खरीद लिए कोई वस्तु, कोई भी वस्तु आपको जो अच्छा लगे 100 रुपया में खरीदे हैं। अगर हम 100 रुपया में खरीदे, अगर हम इसको 50 रुपया में बेच देंगे, 100 में खरीदे थे, अगर हम 50 में इसको बेच देंगे, तो मेरे पास 50 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस, मतलब कि हानि जो मेरे पास हो जाएगा। हमको हानि कितना कहोगे, यहाँ पे हानि बराबर मेरे पास हो जाएगा 50 रुपया। तो 50 रुपया का हमको हानि हो रहा। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कहाँ पे लाभ हो रहा है, कहाँ पे हानि हो रहा। तो लाभ और हानि आप समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छा समझा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा। लाभ का मतलब हो गया और हानि की हो गया। तो लाभ का मतलब होता है कोई वस्तु को हम खरीद रहे हैं, जितना पे हमको वस्तु खरीदे हैं, अगर उससे ज़्यादा कीमत पे उसको बेच देंगे, तो हमको उससे लाभ, कुछ ना कुछ लाभ मालूम चल जाएगा। अगर हानि का बात करते हैं, तो हम जितना में जो वस्तु को खरीदे हैं, अगर उससे कम में अगर बेच देंगे, तो हमको हानि महसूस होगा कि नहीं, हम जो वस्तु खरीदे थे उनको जो बेचे वो हानि मेरा महसूस हो जाएगा। तो लाभ और हानि आप समझ गए होंगे। तब लोग आगे बढ़ते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, दोनों के हर एक चीज़ को हर एक एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी समझ में अच्छा से आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप समझिए क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। लाभ पर भी क्रय मूल्य और हानि मूल्य समझते हैं क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है CP मतलब सीधा कॉस्ट भी से प्राइस हो जाता है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है, हम पहले इसको समझा देते हैं आपको। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, आप कैसे समझेंगे कि क्रय मूल्य हो रहा है कि विक्रय मूल्य हो रहा है। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को हम लिखते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लिख लीजिएगा, काम आ जाए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है, तो वो खरीदा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, अच्छा से समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि हम जो वस्तु को जितना पे खरीदने का मेरा जो क्षमता था, उसके हिसाब से जो हम खरीदे हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। मतलब जितना पे हम जो वस्तु खरीदे ना, उसका क्रय मूल्य हो गया। इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, जो कि क्रय मूल्य, जो कि पीछे हम अच्छा से समझा देता आपको। अगर हम दूसरा बात करते हैं तो मेरा आ जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है ये भी समझिए आप, पीछे भी मैं आपको अच्छा समझाया था, यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी। ये एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। अब कोई वस्तु, इसका भी मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेम वही प्रोसेस इस पर भी लिखाएगा। किसी वस्तु का वहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है, जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है, जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो वस्तु को खरीदे हैं वह वस्तु का क्रय, देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, वह वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। मान लीजिए हम 10 रुपया जो चीज़ 200 रुपया में हम परचेज किए थे, खरीदे थे, उसको हम 8 रुपया बेच देंगे, 5 रुपया बेच देंगे। तो जितना में बेच रहे हैं वस्तु को, खरीदे कुछ और में, बेच रहे कुछ और में, तो खरीदने का मूल्य अलग हो जाता है, बेचने का मूल्य, जो बेच रहे हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, जो कि इसको सेलिंग प्राइस एसपी भी बोला जाता है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसके ई चैप्टर का आगे क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है कि लाभ का भी, हाँ, लाभ और हानि तो हम बता ही दिए थे। इस वस्तु में हानि को कहा जाता है, लाभ को तो बता ही देते। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं।